का जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है व्हाट इज नेटवर्क। मतलब कि नेटवर्क क्या है या हम किस चीज़ को वास्तव में नेटवर्क कहते हैं। थोड़ा सा बात करें तो नेटवर्क जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, नेट प्लस वर्क। नेट का मतलब होता है जाल और वर्क का मतलब होता है कार्य। अगर हम नेट करें इस चीज को तो हमारे साथ या हमारे कार्य के साथ जुड़े हुए लोगों का समूह जो है उसको ही हम एक्चुअल में नेटवर्क कहते हैं। और बाकी नेटवर्क कुछ नहीं, वो चाहे हमारी किसी कार्य से जुड़ा हुआ हो या हमारे किसी प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ हो या हमारे किसी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो, कहीं से भी जुड़ा हुआ लोगों का अगर एक समूह है और एक साथ में मिलकर के काम कर रहा है तो उस चीज़ को ही एक्चुअल में हम नेटवर्क मानेंगे। चाहे वो कोई जॉब साइड हो, चाहे कोई कंपनी की साइड हो, चाहे कोई प्रॉपर्टी की साइड हो, किसी भी साइड की लेकर के अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमारा जो लोगों का समूह होगा उसे ही हम नेटवर्क का नाम देंगे या नेटवर्क कहेंगे। और इस चीज़ को जब हम किसी कंपनी के साथ में अप्लाई करते हैं और मार्केट फील्ड में अप्लाई करते हैं, किसी प्रोडक्ट्स की सेल के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो जब इस नेटवर्क के साथ में हमारा मार्केट का कोई प्रोडक्ट जुड़ जाता है और वहाँ से इस प्रोडक्ट की सेलिंग से जो कमीशन जनरेट होता है, उस कमीशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। बाकी नेटवर्क मार्केटिंग में और कुछ भी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग हमारे साथ में जुड़े हुए लोगों के समूह के द्वारा सेल किए हुए प्रोडक्ट्स या उनके द्वारा यूज किए हुए प्रोडक्ट्स का जो कमीशन जनरेट होता है, उस चीज को ही हम नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। बात करें तो इस चीज की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, किसने किया, तो इस चीज की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1920 में कैलिफोर्निया देश से इस चीज की शुरुआत हुई थी। और जिस कंपनी ने इस चीज की शुरुआत करी थी उस कंपनी का नाम था विटामिन, जिसने इस नियम को फॉलो करके अपनी नेटवर्थ को, अपने रेवेन्यू को कई गुना तक बढ़ाया, कई गुना अपनी कंपनी की ग्रोथ करी। इस इंडस्ट्री की ग्रोथ को देखते हुए कई सारी कंपनियों ने इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अपनाया और मार्केट में बहुत अच्छी पकड़ बनाई, बहुत अच्छी पहुंच बनाई। इन सारी चीज़ों को देखते हुए इंडिया में जो मार्केटिंग लॉन्च हुई, उसका इंडिया में इस चीज़ की नींव रखी गई लगभग 1995 में, जब बिना किसी गाइडलाइंस के, बिना किसी रूल रेगुलेशन के मार्केटिंग बिजनेस इंडिया में लॉन्च हुआ। तो कई सारे धोखाधड़ी के केस भी सामने आए, जिसमें देखा गया कि कई सारी इंडस्ट्रीज फ्रॉड कर रही हैं, गलत कर रही हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 12 सितंबर 2016 को कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए इस इंडस्ट्री को लेकर के कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री किस नियमों पे आधारित काम करेगी और कैसे काम करेगी। इन चीज़ों को लेकर के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए। डेट थी 12 सितंबर 2016। इसके बाद में ढेर सारी कंपनियां बंद हुई, ढेर सारी नई कंपनियां आई मार्केट में। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर रही थी वो आज भी इंडिया में सक्सेसफुली सही तरीके से काम कर रही है, और जिन लोगों ने इस रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया उनका काम खत्म हो गया यहाँ से, और वो मार्केटिंग कंपनियां मार्केट से खत्म हो गई। इसके बारे में है तो इसका जो नेटवर्थ है वो लगभग एक इंडस्ट्री है जिसका नाम है FICCI एंड KPMG, FICCI एंड KPMG। ये हमारी जो है वो
सर्वे इंडस्ट्रीज है, सर्वे इंडिया की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक आने वाले 2025 में नेटवर्क मार्केटिंग की जो नेटवर्थ है, अगर हम इसकी नेटवर्थ की बात करें तो इसकी जो नेटवर्क मार्केटिंग की नेटवर्थ है वो होगी 62,500 करोड़। ये है FICCI एंड KPMG इंडस्ट्रीज का सर्वे, जिनके मुताबिक नेटवर्क मार्केटिंग की नेटवर्थ 62,500 करोड़ रुपए होगी आने वाले 2025 तक। इसके हिसाब से ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसे हर कोई कैप्चर करना चाहेगा। और हम बात करते हैं एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग में हम काम कैसे करते हैं, यहाँ पे हम लोग का क्या काम होता है और किस हिसाब से हमको कौन सी इंडस्ट्री में काम करना चाहिए। इस चीज़ के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो बात करते हैं कि मार्केटिंग इंडस्ट्रीज जो है वो मार्केट में काम कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए हम मानते हैं कि हमारा कोई प्रोडक्ट्स है जो, मान लीजिए हमारा प्रोडक्ट है ए, जिसकी जो कॉस्टिंग है वो है 10 रुपये। इसका जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, इसकी जो कॉस्टिंग है वो है 10 रुपये। ये हमें मार्केट में 10 रुपये में अवेलेबल है। तो नेटवर्क मार्केटिंग या मार्केटिंग इंडस्ट्रीज और ट्रेडिशनल मार्केट, ये दो तरीके से हमें मार्केट में मिल जाएगा। एक तो ट्रेडिशनल मार्केट के थ्रू, ट्रेडिशनल मार्केट के थ्रू मिलेगा हमें, और दूसरा मिलेगा डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू। डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू बात करते हैं थोड़ा सा हम इन दोनों चीज़ों में। प्रोडक्ट हमें सेम मिलेगा लेकिन इन दोनों चीज़ों में डिफरेंट क्या है। हम अगर डिफरेंट की बात करें यहाँ पे, डिफरेंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया ट्रेडिशनल मार्केट जो मार्केट में अवेलेबल है, और ये हो गया हमारा डायरेक्ट सेलिंग। ट्रेडिशनल मार्केट में जैसे कि क्या हुआ, हमारे पास में ये एक प्रोडक्ट है, ये यहाँ पे हमारा डायरेक्ट सेलिंग में भी एक प्रोडक्ट है जिसकी जो कॉस्टिंग है वो है मैक्सिमम रिटेल प्राइस 10 रुपये। यहाँ पर भी इस प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग है वो है 10 रुपये। बट डिफरेंट प्रोडक्ट का कॉस्टिंग सेम है, MRP सेम है, बट डिफरेंट क्या है इस मार्केट में। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे, ये प्रोडक्ट जब कस्टमर तक पहुँचता है, ये हमारा कस्टमर है, तो यहाँ पे अगर ये प्रोडक्ट कस्टमर को 10 रुपये का मिल रहा है और यहाँ पर भी ये प्रोडक्ट कस्टमर को 10 रुपये का मिल रहा है। डायरेक्ट सेलिंग में भी डिफरेंट क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में ये जिस जहाँ का इसका जो मैन्युफैक्चरर है, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ से डायरेक्ट जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के पास आता है। बट यहाँ पे ये प्रोडक्ट, यहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, फिर एडवर्टाइजमेंट, फिर एजेंट, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद में हमारा रिटेलर, फिर होलसेलर, फिर आता है हमारा शॉपकीपर। शॉपकीपर मतलब 1 2 3 4 5 6 से 7 चरणों से गुजर करके हमारे कस्टमर्स के पास में प्रोडक्ट आता है, और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10 रुपये।
अब क्या, जैसे कि मान तो इसकी एक्चुअल में जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है वो यहाँ पे होगी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट 2 रुपए। ये बीच के जो लोग हैं ये 8 रुपए हमारा जो प्रॉफिट है वो खा गए। 1 रुपया इन्होंने लिया, 1 रुपया इन्होंने लिया, 2 रुपये इन्होंने लिया, और 1 रुपया इन्होंने लिया, 2 रुपया इन्होंने लिया, 2 रुपया इन्होंने लिया। 2 3 4 5 6 7 8 10 रुपये जो हमारा बीच का है प्रॉफिट, यहाँ पे ये लोग हमारा 8 रुपया प्रॉफिट खा गए। कस्टमर को यहाँ पे कुछ नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट मिला। लेकिन बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज क्या करती है, ये प्रोडक्ट कस्टमर को डायरेक्ट 10 रुपये में दे रही है, लेकिन जो 8 रुपये बच रहा है, 8 रुपये का जो प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट को अपने सारे कस्टमर के बीच में ही कंट्रीब्यूट कर देती है। यहाँ पर कस्टमर ही कंपनी का एडवर्टाइजर होता है, कस्टमर ही इसका होलसेलर होता है, कस्टमर ही रिटेलर होता है, कस्टमर ही आपका एजेंट होता है, कस्टमर ही आपका शॉपकीपर होता है, और कस्टमर ही कस्टमर होता है। मतलब कहने का सीधा सा मतलब है, जो हमारा बीच का प्रॉफिट बचता है वो कस्टमर्स में ही एक तरीके से कंट्रीब्यूट हो जाता है, और कस्टमर का ही प्रॉफिट होता है। यहाँ पे इंडस्ट्रीज के साथ में दोनों लोगों का, कस्टमर का भी प्रॉफिट है और इंडस्ट्रीज का भी प्रॉफिट है। बट यहाँ पे इंडस्ट्री का तो प्रॉफिट है ट्रेडिशनल मार्केट में, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कास्ट के साथ में इन लोगों का प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ पे कस्टमर का कोई भी प्रॉफिट नहीं है। कस्टमर को मिलता है सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट। तो बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज किस बेस पे काम करती हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज जो काम करती हैं उसका जो बेस है वो है, ज़्यादा डिटेल में हम इसको नहीं लेके जाएंगे। वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज जो काम करती हैं वो करती हैं I = T/R। मतलब हमें अपनी अगर इनकम को ग्रोथ करना है तो हमें अपना टाइम बढ़ाएं। रेट हमारा फिक्स है, हमारा कमीशन फिक्स है इंडस्ट्री से, बट हम मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपने टाइम को ग्रो कर सकते हैं और अपनी इनकम को एक अच्छे लेवल पे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जैसे कि इस चीज़ की अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारा जो टाइम है, यहाँ पे हमारी इनकम यहाँ पे 10 रुपये है, रेट है हमारा 2 रुपये, तो हमारा जो टाइम रेशियो होगा वो 5 रहेगा, तब हमारी इनकम आएगी 10। लेकिन इस टाइम रेशियो को अगर हम 5 से बढ़ा के 50 कर दें, रेट हमारा फिक्स है 2, तो हमारा जो इनकम है वो 10 से बढ़ के 100 रुपये हो जाएगा। इस नियम के अनुसार मार्केटिंग इंडस्ट्रीज मार्केट में काम करती हैं, और इस चीज़ को अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो हम लोग भी बहुत आगे तक जा सकते हैं। कि इस इंडस्ट्रीज के साथ में हमारा प्रॉफिट क्या है, इस इंडस्ट्री से हम क्या प्रॉफिट कर सकते हैं। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमारा जो सबसे फर्स्ट प्रॉफिट है वो है एक्स्ट्रा इनकम। एक्स्ट्रा इनकम जैसे कि अगर हम कोई जॉब कर रहे हैं या कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं छोटा मोटा, तो उसके साथ में हम पार्ट टाइम इस इंडस्ट्री में वर्क करके अपनी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो है वो है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मार्केट में जो हमारी इनकम होती है वो दो तरीके से होती है, एक होती है एक्टिव इनकम और दूसरी होती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होती है, इसको हम जनरेशन इनकम बोलते हैं। जनरेशन इनकम मतलब एक बार आप काम कर गए, फिर लाइफ टाइम हमें उसका कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलता रहता है। जैसे हम मानते हैं एक राइटर है, उसने कोई पोयम लिख दी, तो जब भी उसका पोयम जब भी प्रकाशित होगा किसी प्रकाशन के थ्रू, और जब भी उसका जो पोयम है वो मार्केट में आएगा, मार्केट में सोल होगा, तो उसका जो प्रॉफिट है, उसका प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उस राइटर को लाइफ टाइम जाता रहेगा। ये चीज होती है हमारी पैसिव इनकम। और एक्टिव इनकम जैसे हम कोई जॉब कर रहे हैं तो जब तक हम करेंगे
तब तक हमें पैसा आएगा, या हमारा कोई छोटा मोटा बिजनेस है तो जब तक हमारा वो धंधा चलेगा तब तक हमारा पैसा आएगा। इसके बाद में जो तीसरी चीज है वो है नो 9 AM to 5 PM। नो 9 AM to 5 PM मतलब हमें इस 9 से 5, 9 से 5 एक मिडिल क्लास फैमिली की जिंदगी जो होती है वो होती है 9 से 5, 9 से 5, 9 से 5, जॉब जॉब एंड जॉब, जॉब जॉब एंड जॉब। हम लोग की जिंदगी जॉब करने में बीत जाती है 9 से 5, 9 से 5, 9 से 5। हमें इस सिस्टम में आने के बाद एक समय के बाद 2 साल 3 साल 5 साल देने के बाद में हमें यहाँ पे 9 से 5 काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास में टाइम फ्रीडम होता है कि हमारे पास में जिस हिसाब से टाइम है हम उस हिसाब से यहाँ पे समय दे काम करें। इस इंडस्ट्री के साथ काम करने से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हम अपने कॉन्फिडेंस लेवल को ग्रो कर पाते हैं, लोगों से बात करने का तरीका हम अपना ग्रो कर पाते हैं, अपने आप को डेवलप कर पाते हैं, अपनी स्किल को डेवलप कर पाते हैं। हमारा स्किल डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे हमें एक तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी मिलती है। सिक्योरिटी कैसे मिलती है? जैसे मान लीजिए हम इंडस्ट्री में पिछले 3 सालों से काम कर रहे हैं, 3 साल से काम कर रहे हैं और अचानक मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है, मेरे साथ कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम होती है जिससे मैं 2 महीने काम नहीं कर सकता, 2 महीने में काम नहीं कर सकता। बट मार्केटिंग इंडस्ट्री में 3 साल काम करने के बाद में हमारे साथ में काम करने वाले जो लोग हैं वो तो काम करेंगे, और वो अगर 2 महीने काम करेंगे तो हमारा जो पैसिव इनकम है यहाँ से हमारा इनकम एक तरीके से जनरेट होता रहेगा। तो हमारा जो फैमिली है वो सिक्योर रहेगा, फैमिली सिक्योर रहेगा, फैमिली को उन सारी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो हम अगर जॉब कर रहे हैं वहाँ पे अगर हमें कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, उन सारी प्रॉब्लम्स का सामना कर पड़ सकता है। बट यहाँ पे आने वाले कुछ समय के बाद हमें उन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि किस इंडस्ट्री को हमें ज्वाइन करना चाहिए, इंडस्ट्रीज में क्या क्वालिटी होनी चाहिए मार्केटिंग कंपनियों में जिन्हें हम ज्वाइन करें। अगर हम उनकी बात करें तो थोड़ा सा किसी भी इंडस्ट्री को ज्वाइन करने से पहले हमें उनके बारे में कुछ जानकारी लेनी चाहिए, जैसे कि इंडस्ट्री की प्रोफाइल, उसकी प्रोफाइल के बारे में हमें जानकारी लेनी चाहिए कि उसकी प्रोफाइल क्या है। प्रोफाइल में क्या, जैसे उसका बैकग्राउंड, ओनर का एक्सपीरियंस, ओनर के अचीवमेंट, कंपनी क्या काम करती है, काम करने का तरीका इसका क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट्स कैसे हैं, कंपनी के प्रोडक्ट्स की जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू क्या है, कंपनी का फ्यूचर प्लानिंग, सबसे बड़ी जो चीज है वो है फ्यूचर प्लानिंग क्या है, और कंपनी का एफर्ट क्या है। सबसे बड़ी बात है वो है कंपनी का एफर्ट क्या है, कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, कमीशन स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी किन पहलुओं पे काम करती है, कंपनी
भाई इस क्या करती थी इससे पहले, मतलब किस हिसाब से काम करती आई है अब तक, इस समय कैसे काम कर रही है, काम कर रही है, इन सारी चीजों की जानकारी हमें ले लेनी चाहिए। फिर अगर हमें लगता है कि हाँ हम यहाँ पे सिक्योर हैं और हम यहाँ से अपनी लाइफ को बना सकते हैं, तब हमें उस इंडस्ट्री में काम करना चाहिए, उस इंडस्ट्री के साथ में ज्वाइन होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मार्केटिंग इंडस्ट्री में हमें जो पेमेंट लगाना होता है, मार्केटिंग इंडस्ट्री में हमें कॉस्टिंग पे करनी होती है। ज़्यादातर कंपनीज में ऐसा ही होता है कि मार्केटिंग कंपनी में हमें कॉस्टिंग पे करनी होती है। तो हमें क्या करना चाहिए उसके लिए, मार्केटिंग कंपनी में जो हमें कॉस्टिंग पे करनी होती है, जो हमें पैसा लगाना होता है, वो हम सिर्फ उतना लगाएं जितना अगर खो जाए तो हमें जो तकलीफ है वो ना हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, उसका बोलने का सीधा सा रीजन है कि एक कंपनी है जिसका नाम है फेडरल ट्रेड कमीशन। फेडरल ट्रेड कमीशन की इंडस्ट्री के एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस इंडस्ट्री की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक मार्केटिंग कंपनियों में 90 से 95% लोग जो हैं वो फेल हो जाते हैं। 90 से 95% लोग फेल हो जाते हैं। उसका सीधा सा रीजन है कि उनके पास में इंडस्ट्री की सही जानकारी ना होना, सही जानकारी ना होना, इंडस्ट्रीज की प्लानिंग ना होना, प्लानिंग ना होना, उनकी सोच का डेवलप ना होना, निगेटिव सोचना, और सबसे बड़ी जो बात होती है वो होती है लोगों की बातों में आकर क्विट कर देना। अगर आप लोगों की बातों में आकर के क्विट कर दोगे तो आप इस सिस्टम में फेल हो जाओगे। ये सारे कारण होते हैं जिनको लेकर के लोग 90% लोग इस मार्केटिंग सिस्टम में फेल हो जाते हैं। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ उतना ही पैसा आप इन्वेस्ट करें जितना यदि आपका खो जाए तो आपको अफसोस ना हो। हाँ, अगर आपको आवश्यकता है, आपको लगता है कि हाँ यहाँ से मेरा फ्यूचर अच्छा है, तो मन मुताबिक जितनी मर्जी उतना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप श्योर नहीं है तो सिर्फ उतना पैसा ही इन्वेस्ट करें कि अगर वो पैसा आपका खो जाए तो आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। दोस्तों, इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।